वालेकुम जी। आज है 21 जून 2026, संडे है। आज हमारा 7th डे है। हम इस वक्त मौजूद हैं कांधे में। हम जो है बिल्कुल तैयार हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं इस वक्त। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। इस वक्त हम तैयार हैं इंशाल्लाह नगमा वैली के ट्रैक शुरू करने के लिए। काफ़ी टफ़ होने वाला है। आप देख सकते हैं कि बारिश ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और जिस तरह के बादल नज़र आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बारिश होनी है रास्ते में। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। स्टार्ट कर रहे हैं, स्लो जाएंगे और अपना सफ़र खैरियत से कंप्लीट करेंगे। रात को हम पहुंचे थे, यहाँ होगा लेक से निकले थे और कांधे तक हम आए थे। तकरीबन 23 किलोमीटर 23 किलोमीटर टोटल बनते हैं। एक रोड कहीं से ना टूटी हुई है जिसकी वजह से आपको ऑफ रोड लेना पड़ता है ना काफ़ी। हमें घंटा तकरीबन 1 और 1.5 और लग गए थे कांधे पहुँचते तक। यहाँ पे ना आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं, चीज़ें वगैरह भी आप यहाँ से इजीली लेके जा सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है, पहले लोग कह रहे होते हैं कि वहाँ से चीज़ें नहीं मिलेंगी तो यहाँ से आप ले जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। तक नगमा वैली की बात है वो तो मैं आपको साथ साथ ट्रैक दिखाऊंगा और साथ साथ जब पहुँच जाएंगे तब वहाँ भी आपको बताएंगे। लेकिन बात ये है कि वहाँ पे सहूलियात जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। आपने टेंट अपना लेके जाना है, हर चीज़ अपनी लेके जानी है, खाना भी अपना लेके जाना है। यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मैं आगे जाते जाते भी दे दूँगा कि गाइड की क्या सिचुएशन है, पोर्टर की क्या सिचुएशन है, वो आपने कैसे लेके जाना होता है, खाने का बंदोबस्त आप कैसे कर सकते हैं ऊपर। तो वो एक एक चीज़ जो है ना आपको हम रास्ते में बताते जाएंगे और ट्रैक भी दिखाते जाएंगे। तो इंशाल्लाह चलें शुरू करते हैं। देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है और कितनी देर में जो है हम नगमा वैली का ट्रैक करते हैं। ये जो पहला ट्रेन है ये सारी उतराई है इधर से और यहाँ से नीचे जाके हमने ये ब्रिज क्रॉस करना है, फिर यहाँ से आगे ऊपर ट्रैक शुरू होता है। बारिश बिल्कुल शुरू है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें चलते ही रहना है पूरे रास्ते, जिसकी वजह से रास्ते थोड़ा और भी मुश्किल हो जाएगा। हौसले बुलंद है इंशाल्लाह और तैयारी पूरी है। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितने किलोमीटर्स हैं। वॉच भी मेरी ऑन है तो किलोमीटर्स, स्टेप्स, टाइम, हर चीज़ जो है ना मैं आपको पूरी नगमा वैली पहुँच के बताऊँगा। जी ब्रिज के बाद जो है फ़ौरन से ये एक स्ट्रीट शुरू हो जाती है और इतनी मुश्किल नहीं है। आप बस अपनी सांस को बहाल रखें तो इंशाल्लाह इजीली कवर अप हो जाती है। चढ़ाई के बाद, पुल के बाद जो आप चढ़ते हैं अच्छी खासी स्टीप है। उसके बाद एक मैदान से शुरू हो जाता है, थोड़ा प्लेन सा जो है वो टेरेन शुरू हो जाता है जो आप इजीली जा सकते हो। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि बारिश लगातार हो रही है और उसकी वजह से ना सारा ट्रैक बहुत कीचड़ बना हुआ है और स्लिपरी है। इशू ये है कि मेरे जो शूज़ हैं वो हाइकिंग शूज़ नहीं है, कपड़े वाले शूज़ हैं। अगर तो ये खुश्क होता सब कुछ तो ग्रिप हो जाती, लेकिन फिसलन है बहुत ज़्यादा कीचड़ की वजह से, बिल्कुल ग्रिप नहीं हो रही। बारिश में ये ट्रैक बहुत मुश्किल है। आप भी इस चीज़ों का ख्याल रखें। हाइकिंग शूज़ लाजमी रखने हैं आपने और बारिश की तैयारी भी पूरी करनी है। रेन जैकेट्स, जो बैग के कवर्स हैं, ताकि सामान आपका गीला ना हो। जा तो हम रहे हैं, अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से इंशाल्लाह पहुँच जाएँ। ट्रैक हमारा जारी है। इस मैदान के बाद भी काफ़ी स्टीप ही चल रही है तब से। वॉच के मुताबिक हमें 55 मिनट्स हो गए और हमने अब तक किए 2.5 किलोमीटर्स और अब तक हमने ब्रेक कोई नहीं ली, जो कि इज़ अ वेरी गुड साइन। हाइकिंग में बेशक आप स्लो जाओ लेकिन ब्रेक्स कम से कम लेनी है। तो तकरीबन घंटा होने वाले हमने ब्रेक नहीं ली। अभी भी जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक जाते रहेंगे। थोड़ा सा इशू शूज़ का है, स्लिप हो रहा है, कीचड़ है बारिश की वजह से, वरना ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कर लेंगे।
आफ्टर कंप्लीट 1 आवर एंड अराउंड 2.6 किलोमीटर्स हमने अपनी पहली ब्रेक ली है। यहाँ पे एक बड़ा सा दरख्त है और जब से हम निकले हैं तब से बारिश शुरू है। 1 मिनट के लिए बारिश नहीं थमी। बस कुछ चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल करना है। बारिश में ये ट्रैक जो है मिनिमम 2 से 3 बार ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी खूबसूरत बहुत है ट्रैक और बड़े प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं, वाटरफॉल्स हैं, डिफरेंट टेरेन्स हैं। तो बड़ी जो है ना इसमें आपको वर्सेटाइल सा ट्रैक आपको ये मिलता है। तकरीबन 15 मिनट की ब्रेक के बाद हम वापस निकल आए और बारिश अभी भी स्टार्ट है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही। गाइड भाई ने कहा थोड़ा सा आपने तेज़ आना है क्योंकि आगे एक जगह आती है जहाँ पत्थर गिर सकते हैं ऊपर से बारिश में। तो पूरी जान का जोर लगा रहे, फुल तेज़ जा रहे हैं। ये ट्रैक है, काफ़ी स्लिपरी बारिश और बहुत टफ हो गया है बारिश में, लेकिन इंशाल्लाह बस जा रहे हैं। आज के दिन कोई और ग्रुप, कोई एक और टूरिस्ट भी आज के दिन नहीं जा रहा है यहाँ से नगमा। वी आर दी ओनली वंस। वापस आने वाले कुछ हैं बट जाने वाले कोई नहीं है। अच्छा जी, मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक अब तक सो फार, आगे का पता नहीं। ये पूरा कीचड़ है, यहाँ पे कोई पुल नहीं, कोई ब्रिज नहीं है, पानी के अंदर से गुजर के आना पड़ता है और ये पूरा कीचड़ है, पूरा फिसलन है। और हम वहाँ से स्टीप चढ़ के आए हैं, पूरे जूते भी गीले हो गए हैं, सब कुछ गीला हो गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमें कितनी जगह जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस वक्त टाइम है 10:20 और हमने तकरीबन कर लिए हैं 5 किलोमीटर और कोई बड़ी किलोमीटर है जी और 7-8 किलोमीटर है इधर से नगमा बेस कैंप तक। हाँ जी, नगमा बेस कैंप 7-8 किलोमीटर मज़ीद है। 5 किलोमीटर हमने कर लिया है 2 घंटों में, तो 7-8 किलोमीटर आप लगा लें, तकरीबन 3 से 4 घंटे हमें और लग सकते हैं। सुबह से बारिश भी मुसलसल, बारिश में भी इतना अच्छा आपने ट्रैक किया। हाँ 2 जी, घंटे में 5 किलोमीटर, बहुत माशाल्लाह काबिल ट्रैक किया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बस बारिश के थोड़ा सा डाउन साइड है, लेकिन जोश और जज्बे से आए तो इंशाल्लाह कर ही लेंगे। आप भी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। पहली ब्रेक के बाद हमने तकरीबन 1.5 घंटे बाद एक प्रॉपर मैंने एक ब्रेक ली है। थोड़ा सा लेटा हूँ, बाकी पीछे इवन ये जो आप मेरा बैग देख सकते हैं तकरीबन 10-1 किलो का तो होगा, इससे ऊपर का होगा, लेकिन रक सैक है ना बैग, जिसकी वजह से मुझे कोई इशू नहीं हो रहा। तो आप भी कोशिश करें, नॉर्मल जो बैक पैक होता है वो आपके कंधों में और कमर में दर्द बहुत हो जाती है उसकी वजह से। इस पर ये स्ट्रैप्स लगे होते हैं ना, जिसकी वजह से ये आपको ना कमर पे जोर नहीं देता, तो इसलिए बैग की वजह से मुझे कोई इशू नहीं हुआ अब तक। वैसे भी अल्लाह का शुक्र इशू नहीं हुआ, फिसलन की वजह से हुआ है, लेकिन बस हो रहा है। आपको इंशाल्लाह पहुंच के बताएंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे कि कैसे करनी है। थोड़ी देर इधर लेटे हैं, इंशाल्लाह फिर निकलते हैं। भाई हमारे साथ हैं, हमें लेके जा रहे हैं, साथ साथ गाइड लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह पहुँच के फिर आपको बताएंगे कैसा रहा सब। चार घंटे हो गए हैं ट्रैक करते हुए, तकरीबन 9 किलोमीटर कर लिया, 9.25 किलोमीटर्स। बाकी जो ट्रैक की सूरत हाल है वो ऊपर नीचे होती रहती है। देते हैं कि सब बॉडी इतनी यूज टू हो गई है ना कि अब वो चढ़ाई आती है तो वो भी निकाल लेते हैं। सो वंस यू आर यूज टू इट, इट गेट्स फाइन। द ट्रैक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स प्रिटी डिफ़िकल्ट कि अगर आप ट्रैकिंग से घबराते हैं
इस व्लॉग को भी देखें, इस रोड को भी, लाइक इस रास्ते को देखें, तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना ये मुश्किल है। लेकिन अगर आप में जोश है, जुनून है, फिर चाहे जैसी भी सिचुएशन है, बारिश है, बर्फ़बारी है, तूफ़ान है, आप आ जाएंगे। क्योंकि जैसे हम निकले तो बहुत ही बुरी सिचुएशन थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हिम्मत दी है और करते कराते हम बस इतना करीब पहुंच गए हैं। इट्स लाइक 70 to 80% डन, 20% लेफ़्ट। और स्टिल अभी जो है टाइम है 12:20। तो इंशाल्लाह हम बड़े टाइम भी पहुंच जाएंगे, उधर इंजॉय करेंगे, कैंप सेट करेंगे, आपको व्यूज़ दिखाएंगे। ये ट्रैक है, आसान भी हो जाता है, मुश्किल भी हो जाता है। अभी के लिए हासिल है कि एंड का जो सेक्शन है वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं मुंगलो ब्रोक। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो ये ओपन ग्राउंड है, आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पानी भी मिल जाता है। तो ज़्यादातर गाइड हमें कह रहा था कि लोग यहाँ स्टे करते हैं, उसके बाद नगमा वैली सुबह जाते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 दिन ही करना है। तो वी आर गोइंग डायरेक्ट टू नगमा वैली, वी आर गोना स्टे देयर, स्टे द नाइट, फिर उसके बाद हम जो है इंशाल्लाह वापस आएंगे। अच्छा जी, तकरीबन 4 घंटे 45 मिनट बाद और हमने कर लिए 10.6 किलोमीटर्स। और यहाँ पे हमने एक स्टॉप लिया, यहाँ पे कुछ खाना पीना चल रहा है, क्योंकि एनर्जी भी काफ़ी चाहिए होती है, पानी और ये चीज़ें वगैरह। तो अभी बस इंशाल्लाह थोड़ा इधर रेस्ट करते हैं। आगे अभी अच्छा खासा अभी रहता है, 2 से 2.5 घंटे पीछे आई थिंक। सो मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लग रहा था कम है, लेकिन अभी भी काफ़ी रहता है। लेकिन इंशाल्लाह करते जाएंगे। पहुँचना तो आज नगमा वैली ही है। और बाकी ये बड़ी खूबसूरत सा गांव है, यहाँ हमने रेस्ट लिया है। यहाँ पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं इजीली। तो आगे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे कितना और मुश्किल है, कितना टाइम लगता है। ये जी फाइनली हम नगमा वैली पहुँच गए हैं। बहुत वेट करने के बाद, बहुत इंतज़ार करने के बाद फाइनली वी आर हेयर। एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एंड पे इट वाज एक्सट्रीमली टायरिंग। हमने सिर्फ जो है ना बस रेस्ट 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 और फिर करके आए हैं, बिकॉज दिस वाज वे टू डिफिकल्ट, बट इट्स ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत है फिर। अच्छा जी, फाइनली हम नगमा वैली पहुंच गए हैं। आपको मेरी हालत से पता लग रहा होगा कि किस हाल में पहुंचे हैं। टाइम हो रहा है तकरीबन 4:26। हम 4 बजे पूरे इधर पहुंचे हैं। टोटल ट्रैक जो है वो हुआ है 15.75 किलोमीटर्स का। ट्रैक बहुत टफ़ है। मैं इंशाल्लाह एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जो है एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, क्या चीज़ आपने कैरी करनी है, क्या नहीं करनी, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, बहुत थक गए हैं, बहुत हालत ख़राब हो गई है। लेकिन ये है कि यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, वेरी मिनिमम पीपल, जिसकी वजह से हमें जो है ज़रा ज़्यादा इस जगह पे मज़ा आएगा। क्या आप देख सकते हैं, ये सामने नगमा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ कैंप्स लगे हुए हैं। ये बेसिकली फॉरेनर्स हैं, ये काफ़ी अरसा इधर ही रहते हैं और फिर आगे बेस कैंप की ट्रैकिंग करते हैं, जो यहाँ से 5 घंटे जो है वो क्लाइंब है। तो ये आप खूबसूरती पहाड़ देखें। अभी बिल्कुल जो है मौसम कुछ क्लियर हुआ है, धूप निकल रही है। अब तक जो है ऐसा कोई सीन नहीं था। ये कैंप वगैरह सेट कर दिया भाइयों ने हमें, और इंशाल्लाह इधर ही आज हम नाइट स्टे करेंगे। थोड़ा खाने वाने का सामान भी हम लेके आए हैं, नाश्ते का लेके आए हैं। वो मैं खैर अलग से वीडियो बताऊंगा कि क्या कुछ जो है यहाँ पे करना पड़ता है, कैसे आ सकते हैं, कैसे नहीं।
तो जी हम हैं वापसी के रास्ते पे नगमा से और टाइम इस वक्त हो रहा है 10:45। हम तकरीबन निकले थे 9:55 पे। हमें तकरीबन 50 मिनट्स हुए हैं और हमने ऑलरेडी जो है वो 3.6 किलोमीटर्स कवर कर लिए। तो आप देख सकते हैं इसी जगह से कल हमें जाते हुए तकरीबन 2.5 घंटे लगे थे, 2.5 आवर्स। उतराई बहुत आसान है क्योंकि सारा जो है वो डाउन हिल है, सारा डाउन हिल है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि चढ़ाई कितनी ज़्यादा है उस पर। तो जाना तो आसान है, कोई इशू नहीं है, बस एक लड़के का वेट करें फिर आगे निकलते हैं इंशाल्लाह। हम अपने होटल पहुंच गए। 2 बजे का टाइम है और पूरे हमें 4 घंटे लगे हैं यहाँ पहुँचते हुए। बीच में हमने 10 मिनट 15 मिनट की दो ब्रेक्स भी ली हैं। इसके अलावा बाकी 4 घंटे बिल्कुल हाफ ऑफ व्हाट इट टुक फॉर अस टू रीच टू नगमा वैली। तो 4 घंटे में हम अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वापस पहुँच गए। कोई मसला परेशानी कुछ भी पेश नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है, और वापस पहुँच गए। ये हमारे बाइक्स इधर खड़े हुए हैं, के अंदर हमारा सामान है, वो लेंगे और आज आगे का सफ़र इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।